जब आजाद भारत में लोग कुर्सियों के लिए लड़ रहे थे, तब एक आदमी नंगे पांव गांव गांव घूम रहा था। सरकार से नहीं, बंदूक से नहीं, अदालत से नहीं, वह जमीन की मांग कर रहा था, गरीबों के लिए। आज आईना सच का 24 पर कहानी है उस संत की जिसने बिना सत्ता के देश की जमीन को हिला दिया। नाम था आचार्य विनोबा भावे। 11 सितंबर 1895 गागोदा गांव, गुजरात क्षेत्र, जो उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी था, वहां उनका जन्म हुआ। पिता हरिराव भावे और मां रखमाबाई, जो धार्मिक और अनुशासित जीवन की प्रेरणा थी। बाल्यकाल से ही विनोबा भावे ने गीता का गहरा अध्ययन किया, ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया, आत्मसंयम बनाए रखा, सादगी में जीवन जिया और राष्ट्र सेवा की चाह रखी। 1916 में उच्च अध्ययन के लिए वाराणसी पहुंचे। यहीं गांधी जी से उनकी भेंट हुई और यहीं से उनका जीवन संत से सेनानी बना। 1920 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान विनोबा भावे ने जीवन को देश के नाम कर दिया। 1940 में जब गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया, तब सबसे पहले सत्याग्रही चुने गए थे विनोबा भावे। बार बार जेल गए, कारावास में भगवत गीता पर प्रवचन दिए, जो बाद में प्रसिद्ध ग्रंथ बने। 1951 का भूदान आंदोलन यानी भूमि के दान ने देश की दशा और दिशा दोनों ही बदल डाली। तेलंगाना के पुचमपल्ली गांव में गरीब किसान रो रहे थे कि हमारे पास जमीन नहीं है। तब विनोबा भावे आगे आए और बोले, हम सरकार से नहीं, अपने भाइयों से जमीन मांगेंगे। और उसी सभा में एक जमींदार ने 100 एकड़ भूमि दान कर दी। यहीं से जन्म हुआ भूदान आंदोलन। अब जरा सोच कर देखिए, आज जहां जमीन के थोड़े से टुकड़े के लिए भाई भाई का गला काटने को तैयार रहता है, वहीं पूर्वजों का दान दिया हुआ जमीन लूटने को लोग तैयार हैं। वहीं पहले हमारे देश में कैसा अपनापन था कि 100 एकड़ भूमि तक लोग एक बार में दान कर देते थे। इसके बाद 13 सालों तक हजारों किलोमीटर पैदल यात्रा की। लक्ष्य था भूमिहीनों को जमीन दिलाना और बड़े पैमाने पर इसका असर हुआ। सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 40 से 50 लाख एकड़ भूमि दान में घोषित हुई। इतिहास में यह दुनिया का सबसे बड़ा स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन माना जाता है। भूदान के बाद उन्होंने शुरू किया ग्राम दान आंदोलन, जहां पूरा गांव ही अपनी जमीन सामूहिक उपयोग के लिए दे देता था। इसका उद्देश्य था समानता लाना, सहयोग की भावना लाना, अहिंसा और आत्मनिर्भर गांव बनाना। विनोबा भावे मानते थे कि सच्ची क्रांति दिलों से आती है। उन्होंने नारा दिया, जय जगत, पूरी मानवता एक परिवार। उन्होंने खुद को राजनीति से दूर रखा, सत्ता नहीं चाहिए, सेवा को ही अपना जीवन बनाया। 1982 में उन्होंने मौन व्रत लिया। 15 नवंबर 1982 को उनका देहांत हुआ और 1983 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। जब दुनिया लड़ने की भाषा सीख रही थी, तब विनोबा प्रेम की भाषा सिखा रहे थे। वे नेता नहीं थे, वे आंदोलन थे। आचार्य विनोबा भावे। आईना सच का 24 उन्हें नमन करता है, क्योंकि उन्होंने सत्ता नहीं, सेवा चुनी। अगर भारत को स्थायी शांति चाहिए, तो उसे फिर से विनोबा के रास्ते पर चलना होगा। जय भारत, जय सेवा।